सखी, आज हम जानते हैं गर्भावस्था के दौरान बुखार। गर्भावस्था के दौरान आपके हार्मोन असंतुलित होते हैं और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिस कारण शरीर में कमजोरी आ सकती है। बुखार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को होने वाली सबसे आम बीमारी है। शरीर के तापमान में वृद्धि होने से बुखार होने की संभावना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाहरी कमजोरी, ठंड लगना और नाक बहना आदि हो सकता है। यह फ्लू का संकेत भी हो सकता है। बुखार कई कारणों से हो सकता है, जैसे वायरल संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, शरीर में बाहरी संक्रमण, तीव्र दर्द, शरीर की संरचना में बदलाव, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो पहले से ही अधिक कार्यरत होती है, बुखार के दौरान वो कमजोर हो जाती है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह बुखार संभवतः आपकी गर्भावस्था से संबंधित न हो और ज्यादातर महिलाओं को बुखार आने से गर्भावस्था में कोई खतरा भी नहीं होता। क्या बुखार का कोई संकेत हो सकता है? बुखार का गर्भावस्था में संकेत हो सकता है। सिर्फ बुखार ही गर्भावस्था का संकेत नहीं है। यदि बुखार के साथ गर्भावस्था के अन्य लक्षण भी दिखाई देते हैं, तो बुखार गर्भवती होने के संकेत हो सकता है। कुछ अन्य लक्षण इस प्रकार होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, मतली भूख से तेजी में बदलाव, मिजाज में परिवर्तन, थकान, सिरदर्द या माइग्रेन, कब्ज, दस्त, ऐंठन, यह बुखार के संकेत हो सकते हैं। शरीर का तापमान 95 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। कोई भी तापमान जो इससे अधिक हो उसे बुखार कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान बुखार आने के कारण गर्भावस्था के दौरान कई अन्य बीमारियों से भी बुखार हो सकता है। इनमें से कुछ मूत्रमार्ग संक्रमण, यूटीआई, जठरांत्र विषाणु, पेट का फ्लू, इन्फ्लुएंजा या फ्लू, ऊपरी श्वसन संक्रमण, सर्दी जुकाम, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। लिस्टेरिया एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर दूषित या खाद्य पदार्थों की नियत तिथि समाप्ति के बाद सेवन करने के कारण होती है। अत्यधिक हार्मोनल असंतुलन कारण गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षा प्रणाली बेहद कमजोर हो जाती है, जिसके कारण उनका इस बीमारी से प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसका सही इलाज किया न गया तो गर्भपात, भ्रूण या नवजात शिशु में संक्रमण, बच्चा मरा हुआ पैदा होना, समय से पहले प्रसव होने की संभावना होती है। बुखार के साथ मतली, दस्त, भ्रम, सिर दर्द, असंतुलन, गर्दन अकड़ना और कंपन होना, लिस्टेरिया ये भी लक्षण हैं। कोरियो एमनियोनाइटिस, कोरियन और एमनियन झिल्लियां होती है जो गर्भाशय को घेर लेती है। इसके साथ एमनेट एक द्रव्य भ्रूण के स्वस्थ और जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। कोरियो यूनाटिक्स एक प्रकार है जीवाणु संक्रमण है जो इन क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यदि इसका इलाज न किया गया तो यह बीमारी मां के लिए समस्या पैदा कर सकती है। पेट में संक्रमण, रक्त के थक्के जमना और गर्भाशय की आरोंदनी दीवार में सूजन, इसके अलावा गर्भस्थ शिशु को भी जटिलता का सामना करना पड़ सकता है। श्वसन संक्रमण, मस्तिष्क ज्वर और सेप्सिस, इस संक्रमण से पीड़ित मां को एमनियोसिस्टिस की बीमारी हो सकती है। यदि बुखार के अन्य लक्षण हैं, जैसे कि बहुत पसीना आना, दिल की धड़कन तेज होना, योनि से असामान्य स्राव और गर्भाशय संवेदनशील होना, थकान, मतली, सिर दर्द, जोड़े में दर्द, धुंधली दृष्टि, सांस फूलना, जीभ में कड़वाहट, साद होना, पसीना आना, ठंड लगना, यह सब गर्भावस्था के बुखार के लक्षण हैं। गर्भावस्था के दौरान बुखार होने पर आपको उसका पूर्ण निदान करके डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यह फूड पॉइजनिंग से तो नहीं हुआ, इसका कारण क्या है, साथ में डॉक्टर की सलाह से दी हुई दवाई भी लेनी चाहिए। यदि गर्भावस्था के दौरान तेज बुखार पर निगरानी नहीं रखी गई और उसका समय पर इलाज नहीं किया गया तो भयानक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे गर्भपात भी हो सकता है। यह आपके लिए और आपके बच्चे के लिए भी घातक हो सकता है। अगर बुखार 1 या 2 दिन में कम नहीं हो रहा तो यह किसी प्रकार के संक्रमण का चिन्ह हो सकता है। तेज बुखार से बच्चे की वृद्धि या विकास संबंधी दोष, गर्भपात, बच्चे में कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, मस्तिष्क क्षति आदि संभावित संक्रमण हो सकते हैं। इसके लिए सही उपचार लेकर आराम करना जरूरी है। इस बीमार का उपचार आपके डॉक्टर गर्भाशय को भीतर से पूरी तरह साफ करके करेंगे। यदि इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो संक्रमण शरीर में दीर्घकाल रह सकता है। इस बीमारी का दवा के साथ साथ आराम का सुझाव भी दिया जा सकता है। लिस्टेरिया में बुखार का उपचार, इस बीमारी के लिए इलाज में एंटीबायोटिक दवा के साथ साथ आराम करने की सलाह दी जाती है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो आपको डॉक्टर टालने को कहते हैं, जैसे कि पका हुआ मांस, आवश्यक तापमान पर गर्म किया गया हो, पकाया नहीं गया हो, कच्चा समुद्र भोजन जैसे कि सुशी, बिना पका हुआ या आधा पका हुआ समुद्री भोजन जैसे स्मोक्ड सैल्मन या कोई स्मोक्ड या सी फूड, नर्म चीज आदि। गर्भावस्था में बुखार की दवा लेना आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए दुष्परिणाम कारक का कारण बन सकता है। किसी भी प्रकार की दवा लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है।
आप घरेलू उपचार का अवलंबन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद को हाइड्रेट रखें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थ सेवन करें। बिना कार्बन वाले और प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रॉन होने वाले पेय सबसे अच्छे हैं। वे न केवल आपके शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखते हैं, बल्कि आपके शरीर में तापमान को भी कम करते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं। नमक के पानी से कुल्ला करें। अगर आपको बुखार के साथ फ्लू भी लक्षण है, तो यह बहुत फायदेमंद होगा। भाप लेने से बुखार से राहत पाने की संभावना होती है। जब आप गर्भवती होती है, तब अत्यधिक हार्मोनल असंतुलन और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण आप शरीर को बुखार की चपेट में आने से नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर आप विटामिन सी की आवश्यक मात्रा का सेवन करती है, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोती है, टीकाकरण सही समय करवाती है, जो H1N1 जैसे, तो वह आपको बुखार और फ्लू से बचने में मदद करेंगे। तो सखी, आज हमने जाना गर्भावस्था के दौरान बुखार। हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन आपकी गर्भावस्था की अवस्था और परिस्थिति को जांचने में मदद करेंगी। सखी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट www.गर्भसंस्कार.in से भी आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।